लखनऊ आ रही नौचंदी एक्सप्रेस पटरी से उतरी। प्रयाग घाट संगम से मेरठ सिटी जा रही थी ट्रेन, जो पटरी से उतर गई। सफर करने वाले सभी यात्री सुरक्षित हैं, यानी किसी की जान हानि का खतरा नहीं हुआ है। 2.5 घंटे बाद हालात सामान्य हो पाए। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको। लखनऊ आ रही नौचंदी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जो प्रयागराज संगम घाट से मेरठ सिटी जा रही थी ये ट्रेन। बिल्कुल बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सफर करने वाले सभी यात्री सुरक्षित बताए जाते हैं। 2.5 घंटे बाद हालात सामान्य बने हैं और जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद लगातार 2.5 घंटे तक चलती रही। फिलहाल कोई भी जिंदगी खतरे में नहीं पड़ी है। आपको जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी आ गई हैं, वो तस्वीरें दिखाने की पूरी कोशिश आप तक कर रहे हैं। ये गाड़ी संख्या 4511 नौचंदी एक्सप्रेस जो प्रयाग से आ रही थी, यहाँ प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले इसके इंजन का 2 व्हील पटरी से उतर गया था, जिसे वापस रीरेल कर लिया गया है। सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और यात्रियों को हमने कुछ समय लगा जिसमें रीरेल करने में, उस दौरान यात्रियों को पानी और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और अब हम यहाँ से गाड़ी को चला रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ इसी को लेकर हमारे संवाददाता गौरव पांडे जुड़ गए। गौरव, आखिर क्या मामला था, कैसे पटरी से ट्रेन उतर गई, क्या हुआ था उस दौरान, जानकारी दीजिएगा। देखिए पूजा, प्रयागराज से चल करके मेरठ जा रही नौचंदी एक्सप्रेस जो कि चारबाग स्टेशन से कुछ दूर ही पहुंची थी कि उस इंजन जो था उसके 2 पहिए पटरी से नीचे उतर गए और तकरीबन 150 मीटर चलने के बाद वो वापस भी चढ़ गए पटरी पर। और लेकिन इसके बाद जो पीछे का जो डब्बा था वो पटरी से उतर गया, जिस वजह से पूरी तकरीबन 2 बोगी के लोगों को काफी हलचल सी महसूस हुई। जिसके बाद ट्रेन जहां की तहां खड़ी हो गई। बाद में रेलवे के जो मौजूदा वहां पर कर्मचारी थे, उन्होंने इस बात की सूचना चारबाग रेलवे स्टेशन पर दी, जिसके बाद रेलवे स्टेशन के तमाम आला अधिकारी आकर के और तमाम जो रेलवे के डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, एडीआरएम, डीआरएम सभी वहां मौके पर पहुंचे। उसके बाद रेल को डीरेल कराने का प्रयास किया गया और महज आधे से 1 घंटे के अंदर ट्रेन को डीरेल करा भी लिया गया और सभी यात्री भी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हालांकि जो इंजन में ड्राइवर बैठ के जो ट्रेन चला रहे थे, उनकी कहीं ना कहीं कुशलता जरूर इस बात की कही जा रही है, क्योंकि जब 2 पहिए पटरी से उतरे तब भी उन्होंने ट्रेन को अचानक से नहीं रोका और ट्रेन चलती रही। उसके बाद वो पहिए वापस पटरी पर आ गए, लेकिन पीछे का जो डिब्बा था इंजन के पीछे का, वो पटरी से उतर गया, जिसकी वजह से ट्रेन को जस की तस वहीं खड़ी करनी पड़ी। जी बिल्कुल गौरव, प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई भी जिंदगी खतरे में नहीं पड़ी है। जो 2.5 घंटे की हम जद्दोजहद देख रहे थे वो कहीं ना कहीं सफल रही है, लेकिन जो ये घटनाएं ऐसी आती रही हैं उसके पीछे का कारण थोड़ा बताइएगा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं देखते रहे हैं। हालांकि गलती किसकी है वो तो जांच का विषय रहता है, लेकिन क्या परिस्थितियां इस वक्त भी हैं? देखिए हर्ष, कानपुर से पुखरावा की तरफ जब आप चलेंगे तो वहां पर एक सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन पे तकरीबन दिन भर में 300 से 400 ट्रेनें निकलती हैं और ऐसे में पटरियों की जर्जर हालत, अब चूंकि ये जो जितनी भी पटरियां हैं ये अभी नए समय में नहीं बनाई गई हैं, ये बहुत लंबे समय से चलती चली आ रही हैं, जो कि अब तक लगातार ट्रेनों का बोझ झेल रही हैं। उन्हीं से तकरीबन 300 से 400 पैसेंजर ट्रेनें जाती हैं और उन्हीं पटरियों से मालगाड़ी भी जाती है, जो जाने कितना टन का वजन लेकर के वहां से निकलती है। तो ये जो रूट है लखनऊ से कानपुर का, कानपुर से होते हुए मेरठ, दिल्ली का, इस रूट पे ज्यादातर जगहों पे सिंगल लेन है। सिंगल लेन की वजह से कहीं ना कहीं ये समस्या आती है, क्योंकि जब पटरी पर ट्रेन चल रही होती है और जब जर्क होता है या किसी दूसरी पटरी पर ट्रेन को ले जाना होता है, गौरव, अगर ये कहीं समस्या आ रही है तो उसको हल करना भी तो प्रशासन का काम है, तो इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए रेलवे की ओर से इसके लिए पूरा बजट सैंक्शन हो चुका है, मगर चूंकि दिल्ली और लखनऊ रूट सबसे बिजिएस्ट रूट है, पूरे भारत में सबसे बिजी रूट लखनऊ और दिल्ली का है। लखनऊ से दिल्ली, प्रयागराज, ये पूरे रूट जो हैं पूरे भारत भर की ट्रेन यहाँ से निकलती हैं और सिंगल लेन होने की वजह से तुरंत पटरी को हटा करके दूसरी पटरी लगा देना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि उसके बाद भी कुछ दिन के लिए पूरा ट्रैक बंद करना पड़ता है, एक लंबा समय लगता है, जिसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। ट्रेनों को दूसरे रूट पर डाइवर्ट करके
इसके लिए लखनऊ में आलमनगर स्टेशन भी बहुत भव्य बनाया जा रहा है, जिससे कि दिल्ली से आने वाली रूट ट्रेनों को वहीं से डाइवर्ट करके आलमनगर से रवाना कर दिया जाए। तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल नौचंदी एक्सप्रेस पटरी से उतरी और अभी सभी यात्री उसमें संतुष्ट हैं। सभी यात्री सुरक्षित